कक्षा 10वीं शेखा बाटी मिशन 100 2025-26 का चैप्टर नंबर 1 है गणित का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर आपका कुल 4 अंक का है। इसमें से 2 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 आपके अतिलघुत्रात्मक क्वेश्चन आने वाले हैं 1-1 नंबर के। यानी ये आपका चैप्टर है वो 4 नंबर का है। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर ही देना। परिमेय संख्या है, सबसे पहले इसका सार है, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके और जहां पर p और q पूर्णांक संख्या है और q इक्वल टू डज नॉट जीरो परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण है आपके 22/7, रूट 225, 4√2/7√2 और 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। जीरो भी एक परिमेय संख्या है और 1/-3 और -2/-3 आदि ये सभी आपकी है जो परिमेय संख्याएं होती है। दूसरी आपकी डेफिनेशन है अपरिमेय संख्या की। ऐसी संख्या है जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके और अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी जिनको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं वो संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण देख लीजिए, √2, √3, पाई 1/√2, 2 माइनस √5, 2.23606 और 2 प्लस √2 आदि ये सभी संख्याएं हैं जो आपकी अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण लिखेंगे, √2, √3, पाई 22/7, 1/2, 3/2 आदि। इसके बाद में आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी परिमेय संख्या का योग या फिर उनका घटाव है वो अपरिमेय संख्या ही होता है। दूसरा है, एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा दिया है आपको, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, भाग दे या गुणा करके या पर परिमेय या अपरिमेय संख्या दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यानी यदि आपको दो संख्याएं दे दी है, उनको जोड़े, घटाए और भाग दे या गुणा करे तो इसमें से आपको फिक्स नहीं है कि अपरिमेय आएगी या परिमेय। तो इसमें दिया है कि अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं कुछ भी आ सकती है। इसके बाद में आपकी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। महत्वपूर्ण, संख्या एक न तो अभाज्य है तथा न ही भाज्य। यानी संख्या एक है वो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। तो अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी संख्या है वो आपकी अपरिमेय नहीं है। तो इसमें आपका √10 है, ये आपकी है जो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। √24 भी आपकी अपरिमेय है, √35 भी अपरिमेय है, √121 ये आपकी जो है वो परिमेय संख्या है। इसको कैसे करेंगे? 121 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम 121 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे 11 गुणा 11। तो 11 गुणा 11 करेंगे तो ये आपका 121 होता है। यानी इसका रूट 121 है वो बराबर में 11 हो जाएगा आपका। तो ये आपकी है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। और सब आपकी अपरिमेय संख्या है तीनों, लेकिन ऑप्शन 4 है वो आपकी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, 2 माइनस √3 है। 2 माइनस √3 आप सभी ने पढ़ा है अभी, अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसके बाद में पाई 1 है, तो अभी आपने इसे भी पढ़ा है
तो ये आपकी अपरिमेय संख्या भी है और आपकी ये वास्तविक संख्या भी है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, 2 व 3 दोनों, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, दो संख्याओं का में से यानी HCF बराबर 15 और लय से LCM बराबर 105 है, यदि उनमें से एक 5 है तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 15 गुणा 105 कर देंगे सबसे पहले, और दूसरी तरफ 5 गुणा बी। यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होगा, HCF इंटू LCM बराबर A गुणा बी। तो यहाँ पर b बराबर हम काटेंगे, तो 15 इंटू 105 बटे में 5 दे देंगे, यहाँ पर गुणा में है ये 5 तो यहाँ से आएगा, तो ये आपका भाग में चल जाएगा, 5 × 15, यहाँ पर 3 बार कट जाएगा। 105 इंटू 3 करेंगे 315, तो 315 है वो आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपकी दूसरी संख्या है वो 315 हो जाएगी। इसके बाद में निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या 2 एक परिमेय संख्या है, इसे 2/1 लिख सकते हैं। और ये भी लगातार 2 3 2 3 आता रहेगा, तो ये भी परिमेय संख्या है, 22/7 भी परिमेय है, यानी 2 3 2 4 2 5 ये आपकी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है आपका छठा क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। तो 144 के सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 144 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 7 14, 2 दूनी 4। इसके बाद में फिर से 2 का देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 12 बचेंगे, 7 में से 1 चल जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, तो 2 छक्कू 12, 6 दूनी 12 या 2 छिक्की 12। फिर से 2 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, और 2 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, 3 3 3 1। तो यहाँ पर 2 की कितनी घातें हैं? 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन 1 में है, यानी आपके 4 घात हैं। 2 की कितनी घातें हैं? 4। इसके बाद में आपका 7वां क्वेश्चन है, यदि p² एक सम संख्या है तो p 1 है, तो p क्या होगी? तो ये भी आपकी एक सम संख्या होगी, अभी आपने पढ़ा भी है इसे। इसके बाद में 8वां है, यदि संख्या a तथा 18 का LCM 36 है, तो a और 18 का HCF बराबर 2 है, तो a का मान आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर a गुणा 18 बराबर में आपका LCM 36 गुणा में और HCF आपका 2 है। तो आपको पता है, अभी हमने सूत्र भी लिखा था इससे पिछले सवाल में, यानी ये छठा क्वेश्चन में ही लिखा, छठा नहीं चौथे में लिखा था। तो यहाँ पर 36 दूनी 72 हो जाएगा, यहाँ पर 72 बराबर में ए है 18 गुणा में है, यहाँ पर भाग में जाएगा, 18 36 18 54 18 चौका 72, तो ए बराबर 4 आ जाएगा। तो ए का मान आपका काटना था, 4 है, ऑप्शन 4 में ही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9वां क्वेश्चन है आपका, संख्याओं 96 और 404 का में से होगा, आपको HCF बताना है, HCF। तो HCF क्या हो जाएगा? 96 और 404 का 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM हो तो संख्याएं होगी, यानी आपकी दो परिमेय संख्याएं हैं, उनका HCF और LCM बराबर हो, तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी समान हो जाएगी, ऑप्शन बी। इसके बाद में 144 और 198 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या है? तो HCF आपको निकालना है, तो इसमें 18 हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे? 156 को कैसे लिखेंगे? तो 156 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हमको करने आने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 156, फिर उसमें 2 का भाग देंगे, 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 तिया 6
और दूना में 18, 39 हो चुके। 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 का जाएगा, 13 एकम 13, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। तो ये आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन आपका 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है। दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, ये आपसे पूछा है। तो आपको डायरेक्ट ये सवाल आ जाए तो अनंत देना है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1.2, 1.02 इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं होती है। 14वां है आपका दो संख्याओं ए व बी का एचसीएफ क्या होगा। ए व बी का एचसीएफ आपको एक करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं होता है। ए व बी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो एक आपका एचसीएफ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें आपको सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है 2025 का, इसमें भी आया है और बोर्ड में आने के भी इसके चांसेज है। तो हल लिखेंगे, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमें इसके विपरीत मान लेना है। जब भी हमसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोले तो हमें इसका उल्टा मान लेना है। माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में आपको चूंकि 3 + 2 रूट 5 बराबर ए बी, या फिर P बटे क्यू भी आप लिख सकते हैं। और Q इक्वल टू डज नॉट जीरो, यहाँ पर आपका B इक्वल टू डज नॉट जीरो दिया हुआ है। इसे आप समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसके बाद में सेकंड आप लिखेंगे, जहाँ ए व बी पूर्णांक सह अभाज्य संख्याएं हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम कह देंगे कि ए और बी है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद में 2 रूट 5 बराबर ए बटे बी -3, यानी यहाँ पर आपका ये 2 रूट 5 है, 3 है प्लस में, तो इधर को जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद में आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। फिर अथवा या लिखेंगे आप, रूट 5 बराबर यहाँ पर 2 आपका गुणा में है तो ये आपका भाग में चल जाएगा। तो यहाँ पर a -3b बटे में 2b। इसके बाद में आगे देखते हैं। फिर आगे आपको लिखना है, चूंकि ए बी पूर्णांक संख्याएं हैं अतः a -3b बटे 2b एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः समीकरण 2 से परिणाम प्राप्त होता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं रूट 5 हमें इस समीकरण 2 से तो परिमेय बताई गई है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः यह परिणाम विरोधाभासी है। अतः हमारी परिकल्पना कि 3 + 2 रूट 5 परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके ये क्वेश्चन हो चुका है। 16वां क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। ये आपका छठा क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है। ये आपका बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप मत पढ़ना, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो 17वें में आपको दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का महत्तम समापवर्तक तथा और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी आपको HCF महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी HLCM हो जाएगा। HCF और LCM, LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक, MC और HCF होता है, उसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो इसमें 510 के आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े कर लेने हैं और 92 के भी। तो ये आपके 2 × 3 × 5 × 17 और 92 के 2 × 2 × 23। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 तो आपका HCF हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपको HCF है वो 2 दे दिया गया है। अब LCM में बची जितनी भी संख्याएं हैं, एक बार आपको 2 लेना है और एक ये 2, यानी 4 × 3 × 5 × 17 × 23 करना है। यहाँ पर भी 2 दूनी 4 × 3 × 5 × 17 × 23 करेंगे तो यह आपका 23,460 LCM हो जाएगा। इसके बाद में आपका 18वां क्वेश्चन है,
दो संख्याओं 90 व 144 का एलसीएम 720 हो तो एचसीएफ ज्ञात करो। तो ये आपको कैसे ज्ञात करना है, आपको फॉर्मूला पता होगा, ए गुणा बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो इसी फॉर्मूले से आपको करना है। तो ए गुणा बी 90 गुणा 144, 90 गुणा 144 बराबर एच सी एफ आपको दिया नहीं गया है, एच सी एफ, और एल सी एम आपका 720 दिया गया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटे करके 720। तो यहाँ पर 720 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एच सी एफ के बराबर में करेंगे हम, एच सी एफ के बराबर में इधर को लिखेंगे तो इनके बटे में 720 कर देंगे। 90 गुणा 144, इसके बटे में हम 720 कर देंगे। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 8 72, 8 का भाग 144 में देंगे, 8 एकम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 6 और 4 उतार लेंगे, 8 उठी 64, 8 उठी 64, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 18। तो एच सी एफ आपका क्या आएगा, यहाँ पर 13, सॉरी यहाँ पर आपका 9 7 63, 9 8 72, 8 का हाँ बिल्कुल 13 आपका हो जाएगा, 13 आंसर आएगा। इसके बाद में सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें मान लेना है इसके विपरीत, यानी माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। रूट 3 बराबर ए बटे बी, जहाँ ए व बी सहअभाज्य पूर्णांक है। दोनों पक्षों का आपको वर्ग करना है। तो यहाँ से 3 बराबर ए स्क्वायर प्लस बटे बी स्क्वायर, तो 3b² बराबर ए स्क्वायर। अतः 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो आप लिख सकते हैं कि 3 ए को भी विभाजित करेगा। माना ए बराबर 3c, जहाँ c एक पूर्णांक है, तो 3b² बराबर 3c²। तो 3b² बराबर 9c², b² बराबर 3c²। अतः हम लिख देंगे कि 3 b² को 3 और b² को विभाजित करेगा। 3 है जो b² को विभाजित करेगा तो 3b को भी विभाजित करेगा। अतः ए व बी से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं। हमारी परिकल्पना गलत है। अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसके विपरीत ही मानना है। 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। सभी जानते हैं परिमेय संख्या होती है तो p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये क्या आ गया, 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटे क्यू, और रूट 3 बराबर 5 माइनस p बटे क्यू, यानी 5 ये माइनस में है, इधर को जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसके बाद में पी क्यू 5 सभी पूर्णांक है, तीनों हैं ये पूर्णांक है आपके। 5 माइनस p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी जो इसका विरोधाभास करता है। सभी जानते हैं रूट 3 है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना है वो गलत है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 21वां है आपका, सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि 7 रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें इसके विपरीत मान लेना है। माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे अतः 7 रूट 5 बराबर ए बटे बी, जहाँ ए व बी सहअभाज्य पूर्णांक है, बी इक्वल टू डज नॉट जीरो, या फिर क्यू इक्वल टू डज नॉट जीरो होता है, यह आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर रूट 5 बराबर ए बटे 7 भी, यहाँ पर 7 था वो गुणा में था तो यहाँ पर जाकर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखा गया है। इसके बाद में
यहाँ पर a/7 भी एक परिमेय संख्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जो कि इस तथ्य है उसका विरोधाभास करता है, क्योंकि सभी जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन है। इसमें आपको दो संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो LCM आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन, दो संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 हो तो LCM ज्ञात करो। यानी आपको LCM है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें उसी सूत्र के फॉर्मूला है हमारा A×B = HCF × LCM, यानी 306 × 657 = 9 × LCM। तो यहाँ पर 9 गुणा में है तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। यहाँ पर भी LCM बराबर 306/9 इसी प्रकार लिखा गया है। इसके बाद में LCM आपका 22,338 हो जाएगा। इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72, 120 का LCM व HCF ज्ञात करो। आपको LCM और HCF ज्ञात करना है तो 6 के कॉमन फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 × 3 यानी 2 की घात 1 और 3 की घात 1। 72 के करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 बराबर में 2 की घात 3 × 3 की घात 2। 120 के क्या होंगे 2 की घात 3, 3 की घात 1 × 5 की घात 1। तो LCM में हमें इनको गुणा कर देना है, कॉमन फैक्टर है उनमें से एक एक लेना है, तो 360 और HCF में आपका 6 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमने आपका चैप्टर नंबर 1 है कक्षा 10वीं गणित का वास्तविक संख्याएं उसका पूरा हल करवा दिया है और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग दूसरा चैप्टर 14 चैप्टर हैं आपके सभी इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।